अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हाफिज़ मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल इमरान अरीश। जैसा कि आप जानते हैं, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर वेटरनरी मेडिसिन के हवाले से और वेटरनरी मेडिसिन की मार्केटिंग के हवाले से और जानवरों के ट्रीटमेंट के हवाले से मुख्तलिफ वीडियोज़ के साथ हाज़िर होता रहता हूँ। आपसे दरख्वास्त है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही लगे बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें। इससे आपके कोई पैसे नहीं कटेंगे, सिर्फ़ एक आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगा जब भी मेरी कोई न्यू वीडियो अपलोड होगी और आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक लार्ज एनिमल का नहीं है, आज का टॉपिक गोट फार्मिंग का भी नहीं है, आज का टॉपिक छोटे कट्टे बच्चों का भी नहीं है। आज का जो टॉपिक है वो ख़ास तौर पे बर्ड के लिए है। जो लोग इस वीडियो को इसलिए वॉच कर रहे हैं कि मैं कोई फार्मिंग के हवाले से कोई मालूमात दूंगा या लार्ज एनिमल के हवाले से डेयरी के हवाले से कोई मालूमात दूंगा, वो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। अलबत्ता ऐसे लोग जो लोग बर्ड्स का बिज़नेस करते हैं या बर्ड्स शौकिया तौर पे रखते हैं या बर्ड्स के शौकीन हैं, ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए मैं अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि मुझ पर बहुत ज़्यादा कुछ कमेंट आते थे या मुझे जो है कॉल करके लोग पूछते थे कि सर बर्ड्स आपकी सारी वीडियो आ रही हैं वो लार्ज एनिमल की हैं या गोट फार्मिंग की हैं या डेयरी की हैं, तो आप एक बर्ड पर भी एक मालूमाती वीडियो अपलोड करें। उन्हीं की फरमाइश पर जो है मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दूसरों तक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा ताकि ये दूसरों तक एक मालूमात पहुँच सके। और ये एक अगर मालूमात अच्छी है तो जाहिर सी बात है एक सदका जारिया है। अच्छी मालूमात और अच्छे इल्म को दूसरों तक पहुंचाना ताकि उनका फ़ायदा हो सके। अब आते हैं टॉपिक की तरफ। टॉपिक ये है कि सबसे पहले तो लोग पूछते हैं कि सर हमने जो है वो असील मुर्गे रखे हैं या गोल्डन मिस्री मुर्गे रखे हैं या हमारा जो है मुख्तलिफ़ किस्म के हमने बर्ड रखे हैं, तो उनकी वैक्सीन कब की जाए। सबसे पहला जो प्रोसीजर है कि उन लोगों को वैक्सीन का नहीं पता, वो वैक्सीन कब करें। तो जब आप अगर पोल्ट्री का बिज़नेस कर रहे हैं, याद रखें अगर आप छोटे लेवल पर काम कर रहे हैं, कोशिश किया करें कि बच्चा निकलने के 1 से 2 दिन के दरमियान आप वैक्सीन ज़रूर किया करें। अब आ जाती है कि वैक्सीन कौन सी करनी चाहिए। तो वैक्सीन जो है सबसे पहले जो आप वैक्सीन करें उसको जो है आम तौर पे लोग मुख्तलिफ़ अल्फाज में लोगों ने वैक्सीन का नाम दिया होता है। मिसाल के तौर पे रानीखेत की वैक्सीन या सांस की वैक्सीन, इस तरह के लोग नाम लेते हैं। तो मैं जो है वैक्सीन का नाम बता देता हूँ। वैक्सीन को आईवी वैक्सीन बोलते हैं और कोशिश करें इंपोर्टेड वैक्सीन लें। अगर आपको सेलमोर एजेंसी की वैक्सीन मिलती है तो वो आप ले लें, या आईसीआई की वैक्सीन मिलती है वो ले लें। आप जो है वो इंपोर्टेड वैक्सीन किया करें। महंगी ज़रूर होती है, लेकिन अगर आपके जो बर्ड हैं वो कीमती हैं तो वो ज़रूर आप जहाँ पर आपके जो बर्ड हैं, जैसे कि आप लोग बोलते हैं हमारा 1.5 लाख का चूज़ा जो मुर्गा है या 2 लाख का मुर्गा है, तो वहाँ पर अगर आप 400-500 रुपये वैक्सीन पर ख़र्च कर लेते हैं, मेरा ख़्याल है कि उसमें आपका कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो दूसरी बात ये है कि दूसरी वैक्सीन कौन सी करनी चाहिए। दूसरी वैक्सीन जो है आईबी के तकरीबन करने के 15 से 20 दिन बाद आप जो है वो एनडी वैक्सीन करें। एनडी वैक्सीन के तकरीबन करने के बाद 25 से 30 दिन के बाद जो वैक्सीन होगी वो गम्बोरों की वैक्सीन हो सकती है। और गम्बोरों की वैक्सीन के बाद अगर आप दोबारा इस प्रोसीजर को दोहराना चाहते हैं, दोबारा फिर से आप गम्बोरों वैक्सीन करने के बाद आप आईबी पे आ सकते हैं। अब आते हैं असील मुर्गों की तरफ। असील मुर्गों में ज़्यादातर जो है वैक्सीन की लोग डिमांड करते हैं, उनको वैक्सीन का नाम का नहीं पता। अलबत्ता वो एक ब्रांड है, तो वो लोग ये भी नहीं पता लोगों को कि वैक्सीन होती क्या है। मिसाल के तौर पे लोग गैलीमून की वैक्सीन मानते हैं। अब गैलीमून में 2 तरह की वैक्सीनें आती हैं।
तो आप गैलीमून की वैक्सीन कर सकते हैं। वो एक मैरियल कंपनी, मैरियल एक ब्रांड है पाकिस्तान में, बल्कि इंटरनेशनल ब्रांड है, इंपोर्टेड होती है। आप गैलीमून की जो है एनडी वैक्सीन करते हैं और ND+9 HP जो होती है वो भी आप कर सकते हैं वैक्सीन। तो इसके बाद आते हैं कि सर ऐसी लोग पूछते हैं कि ऐसी अलामतें बताएं कि ऐसी कौन कौन सी अलामतें हैं और किन अलामत पर हम अगर हमारे बर्ड को बीमारी लग जाती है तो हम कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करवाएं। तो ज़्यादातर जब लोग बीमार हो जाते हैं उस वक़्त जो है वो चूज़ों को लेकर किसी के पास जाते हैं, या ज़्यादातर लोग इस तरह करते हैं कि अगर उनका एक चूज़ा या एक बर्ड अगर किसी भी बीमारी के हमले से एक्सपायर हो गया है तो लोग क्या करते हैं, उसको फेंक देते हैं और किसी भी डॉक्टर को चेक नहीं करवाते, और वो सोचते हैं कि एक जो बीमार था वो हमने फेंक दिया है, बाकी जो हमारे पास बर्ड्स हैं वो बिल्कुल सेफ हैं। ऐसा नहीं है। जब भी याद रखें, अगर आपका एक भी बर्ड बीमार हो गया है, उस पर किसी भी किस्म की बीमारी का हमला हो चुका है, तो आप तमाम बर्ड का जो है वो आप ट्रीटमेंट शुरू कर दें, और उस बर्ड को जिस पर बीमारी का हमला हो चुका है उसको सबसे पहले जो है उसको अलग कर लें, ताकि दूसरों पर उसका जो है ज़्यादा से ज़्यादा असर ना पड़े और आप उसको भी बचा सकें और दूसरों को भी सिक्योर कर सकें। एक बात तो ये हो चुकी। दूसरी बात ये है कि अब अलामतें आ जाती हैं। मिसाल के तौर पे ज़्यादातर जो है इनको सांस का मसला आता है। IB की वैक्सीन जिन लोगों ने नहीं की होती तो उनका जो है सांस का मसला आता है। चूज़े जो हैं या बर्ड जो हैं वो मुंह खोल के सांस लेते हैं और अंदर से खड़ खड़ की आवाज़ आती है। अगर तो ऐसे चूज़ों का इम्यूनिटी सिस्टम बिल्कुल ठीक है और उनके अंदर से खड़ खड़ की आवाज़ आ रही है और वो चलते फिरते ठीक हैं, खाते पीते ठीक हैं, तो आपको जो मैं चीज़ अब बताने जा रहा हूँ ये आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। अगर आप बॉडी पर लगाना चाहें तो आप जो है वो आधा सीसी जो है वो 2 किलो बॉडी वेट पे आप लगा सकते हैं। ये मेरे पास एक इंजेक्शन है जेंटाकम्बिसोन के नाम से। जेंटाकम्बिसोन के नाम से इंजेक्शन है। इसको मैं अभी वीडियो पर भी लगा देता हूँ। इसमें 2 एंटीबायोटिक हैं और 2 एंटीबायोटिक हैं, और इसमें एक स्टीरॉयड है और एक क्लोरोफेनिरमाइन है। तो ये आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके इस्तेमाल करवाने से अगर आपके जानवरों का IB का मसला है, सांस का मसला है, याद रखिए आप इसको पिला सकते हैं। तो इसको अगर आप लगाना चाहते हैं तो 2 kg बॉडी वेट पे आप आधा सीसी भी लगवा सकते हैं, या आधे से भी थोड़ा सा कम यानी कि इस्पादा भी लगवा सकते हैं इसको। और अगर इसको पिलाना चाहते हैं तो वो आप आधे लीटर में 1 कैमल डालकर भी अपने बर्ड को पिला सकते हैं। अब आते हैं दूसरी मेडिसिन के हवाले से। अब सिर्फ कुछ लोग क्या करते हैं, वो छोटी सी एक मेडिसिन जिस तरह के मैंने आपको अभी ये जेंटाकम्बिसोन दिखा दिया है, तो लोग सिर्फ इसी से ही अपने जानवरों का ट्रीटमेंट करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है। जो बर्ड होते हैं बड़े ही हसास होते हैं, इनका जो है इम्यूनिटी सिस्टम बहुत तेज़ी से गिरता है। तो जब जैसे ही इम्यूनिटी सिस्टम इनका गिरता है तो ये बाज़ औक़ात इनका जो एंटीबायोटिक होता है, क्योंकि ज़्यादातर इनको जो है ना वायरस का हमला होता है, और वायरस पर एंटीबायोटिक इतनी जल्दी जो है वो काम नहीं करते, तो इनका इम्यूनिटी सिस्टम भी बढ़ाना पड़ता है। जैसे ही इम्यूनिटी सिस्टम इनका बढ़ता है तो एंटीबायोटिक भी असर करना शुरू कर देते हैं। तो इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए सबसे पहले जो है वो आप कोशिश किया करें, अगर बीमारी हो या ना हो, आप जो एक चीज़ है वो ज़रूर इस्तेमाल किया करें, वो ये है एमीविटाल हाई। एमीविटाल हाई जो है वो आप इनको डेली बेसिस पे इस्तेमाल करवाया करें। और अगर आपके चूज़े बीमार हो चुके हैं तो बीमारी के हमले में भी उनके अंदर जो है इम्यूनिटी सिस्टम बहाल होगा और वो उनकी रिकवरी शुरू हो जाएगी। और अगर आपके फार्म पर उनकी मोर्टेलिटी बढ़ती जा रही है तो उसकी मोर्टेलिटी को भी रोकेंगे। दूसरी बात ये है, जो आम तौर पर शिकायत आती हैं बर्ड में, कि वो कहते हैं कि पंजाबी में, सराइकी में मुख्तलिफ लोग वर्ड यूज़ करते हैं कि लकवा पड़ जाना, गर्दन का मुड़ जाना, या फालज हो जाना, या टांगों से जो है वो चूज़े हैं या बर्ड हैं या तीतर बटेर हैं वो उठ नहीं पाते। वो जैसे ही आप उनको खड़ा करते हैं तो वो जो है
अपने टांगों पे उठ नहीं पाते, उनका इम्यूनिटी सिस्टम बिल्कुल गिर चुका होता है, ऐसी सूरत में आप एमिविटाल हाई भी दे सकते हैं। और अगर आपके पास ये मायोगेस्टर ई के नाम से एक इंजेक्शन है, ये बहुत सस्ता भी होता है, ये VMD कंपनी का है, ये आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। अगर आप इससे भी अच्छा लेना चाहते हैं तो सेलिवेट के नाम से एक मार्केट में इंजेक्शन है, जैसे कि आपको वीडियो में भी नज़र आ रहा है, आप सेलिवेट का इंजेक्शन लगा सकते हैं। अब आते हैं दूसरी बीमारी की तरफ। दूसरी बीमारी ज़्यादातर एक आम बीमारी जो है वो आप लोग ज़रूर देखते होंगे कि बर्ड को जो है वो सब्ज़ रंग के पेचेस लग जाते हैं या सफ़ेद पेचेस लग जाते हैं या बुखार हो जाता है या उनके नाक पे दाने निकल आते हैं या कलगी पर आंखों पर दाने निकल आते हैं। तो ऐसी सूरत में कौन सी चीज़ इस्तेमाल करवानी चाहिए? ऐसी सूरत में भी आप ये जेंटाकम्बिसोन भी इस्तेमाल करवा सकते हैं, याद रखिए। और दूसरा आप ये एनरोफ्लॉक्सासिन है, एक सेमंस कंपनी का, पाकिस्तान का, तो आप ये भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। और अगर आप इससे अच्छे इस्तेमाल करवाना चाहते हैं तो एक बेल्जियम का एनरोफ्लॉक्सासिन है 20%, आप को वीडियो में भी नज़र आ रहा होगा, तो आप वो भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। अब दूसरी बात यह है कि इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए अब कुछ लोग कहते हैं कि सर हम ये एमिविटाल हाई नहीं ले सकते, आप इस कोई कम पैसों में बताएं। तो कम पैसों में जो मैं आपको एक और अच्छा बता सकता हूं कि ये एक एमिविकाम के नाम से मार्केट में एक इंजेक्शन आपको मिल जाएगा। ये भी आप अपने जो बर्ड हैं उन पर इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। अब आते हैं एक और बीमारी की तरफ। वो बीमारी ये है कि लोग कहते हैं कि हमारे जो कबूतर हैं, हमारे जो मुर्गे हैं, उनका जो है वो पोटा बंद हो गया है। तो पोटे बंद के लिए क्या चीज़ इस्तेमाल की जाए? कुछ लोग उनके मुंह में पाइप डाल के निकालने की कोशिश करते हैं। मैंने मुख्तलिफ चीज़ें लोगों को करते हुए देखे हैं, मुख्तलिफ तरीके करते हुए देखे हैं, जो सरासर जुल्म करते हैं। हर किसी के अपना तरीक़ाकार है। मैं ये नहीं कहता कि वो ठीक कर रहे हैं या कैसे कर रहे हैं। बहरहाल मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ। आप ये एक मैटिक के नाम से सेल्मोरजेंसी का प्रोडक्ट है, मैटिक, आप इसका इस्तेमाल करवाएं। इसके इस्तेमाल करवाने से आपका जो बर्ड है उनके पोटा भी खुल जाएगा और जो है वो चारा जो है पोटा भी खुल जाएगा और साथ ही जो है दाना वगैरह जो है जो भी आप डालेंगे उसको भी खाना शुरू कर देगा। और अब आते हैं एक और बीमारी की तरफ। लोग कहते हैं कि हमारे जो बर्ड हैं उनको सोकड़ा हो गया है। तो सोकड़ा हो गया, अगर उनसे पूछते हैं कि आपने कभी डिवर्मिंग की है, तो जैसे कि कबूतर हैं या मोर है या और भी मुख्तलिफ किस्म के बर्ड हैं, तो अगर आप उनसे पूछेंगे कि आपने कभी डिवर्मिंग की है, तो उन लोगों को डिवर्मिंग का पता ही नहीं है। तो वो कहते हैं कि सर हमें नहीं पता डिवर्मिंग क्या होती है, तो आप बता दें क्या चीज़ इस्तेमाल की जाए। और अगर किसी को पता भी है तो मुख्तलिफ डिवर्मिंग की तरफ जाते हैं, जिनमें जेंटल सर फहरिस्त है या मुख्तलिफ अल्बेंडाजोल वगैरह लोग इस्तेमाल करवाते हैं। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, अगर आप अच्छी डिवर्मिंग करना चाहते हैं, आप किसी भी कंपनी की पिपराजीन ले लें। जैसे कि मिसाल के तौर पे मेरे पास ये एक SB कंपनी की जो है ये पिपराजीन है, ठीक है। आप ये डिवर्मिंग करवाएं कबूतरों के लिए, बर्ड के लिए। हमेशा कोशिश किया करें कि इनके लिए पिपराजीन सबसे बेस्ट डिवर्मिंग है, तो पिपराजीन की आप डिवर्मिंग करवाया करें।